वेलकम बैक टू जॉय ऑफ मदरहुड। गाइज आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई, 4 बजे उठ गई थी। एक्सरसाइज करने के लिए नहीं, मैं उठ गई थी 4 बजे बिकॉज आज पापा को जाना था, कुछ सीरियस कुछ काम था, कुछ अर्जेंट काम था। इसकी वजह से उनको जाना पड़ा कर्णप्रयाग, जहाँ पे वो जॉब करते हैं। तो उन्होंने स्पेशली छोटी सी एक गाड़ी बुक कर ली और वो उससे चले गए। उनको पास भी मिल गया था, बहुत टाइम पहले अप्लाई किया था और उनको पास भी मिल गया था। उत्तराखंड का भी मिल गया था और यूपी की तरफ से भी मिल गया था। तो उनको पास मिल गया था, 3 डेज़ के लिए मिलता है, तो वो 3 डेज़ के लिए उनको मिल गया था और वो आज सुबह चले गए। तो लाइक ऐसा नहीं होता है कि जैसे मेरे साथ होता था, आई डोंट नो सबके साथ होता होगा ऐसा। जब मैं ऑफिस से यहाँ से दिल्ली से घर जाती थी या फिर मैं जब भी मैं घर गई हूँ तो मेरे मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें बना के मेरे को दी है, जैसे नमकीन वगैरह, मिठाई, कुछ ऐसा अच्छा सा चीज़ें बनाती थी वो और मुझे देती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर मैं आती थी, अचार वगैरह भी बना के देती थी। और फिर मैं जब आती थी तो मेरे फ्रेंड्स पूछते थे क्या बनाए, आज तुम घर गए थे, कुछ लेके तो ज़रूर आए होगे। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी यही होता होगा ना। तो वो लोग मुझसे पूछते थे कि तुम लोग कुछ लेके तो ज़रूर आए होंगे ना। तो मैं बोलती थी हाँ ये लेके आए, वो लेके आए। और कुछ और भी चीज़ें जो हमारे यहाँ फेमस है, ठीक है, मैं बनारस से हूँ तो हमारे यहाँ कुछ चीज़ें फेमस हैं, तो वो भी चीज़ें बनाती थी वो, ठीक है। तो यही मैंने भी किया, जितना मेरे से बनता था मैंने उनके लिए बनाया। उनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, जबकि उनको थोड़ा सा शुगर का इशू है। तो मैंने उनके लिए लड्डू बनाए जिसमें मैंने गुड़ डाल दिया, चीनी के बजाय गुड़ डाल दिया। इससे उनको मीठा भी मिल जाएगा और उतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। नमकीन भी बनाए, उनको समोसे भी बहुत पसंद थे, समोसे भी बनाए। और भी उनको जो भी कुछ पसंद था मैंने सारी चीज़ें बना के उनको पैक करके दे दिया, सो दैट वहाँ पे जाएंगे तो क्या सिचुएशन होगी उधर, क्या क्या नहीं होगा, उस हिसाब से वो एडजस्ट कर ले उन चीज़ों को और कुछ दिन थोड़ा सा आराम से उनका गुजर जाए। बिकॉज वो वहाँ पे अकेले होंगे, वो कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, और वो ये चीज़ नहीं बना पाते हैं ना। तो फिर मैंने उनको बना के दे दिया एज अ गुड गर्ल, एज अ गुड डॉटर, दिस इज मोर देन दैट, ओके। तो मैंने उनको दिया और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने मना किया कि ये क्या बना रहे हो, रहने दो, खाली वेस्ट ऑफ टाइम, और तुम्हें इतनी जल्दी जगने की ज़रूरत भी नहीं थी। बट उनकी 6 बजे उनकी गाड़ी आने वाली थी और मुझे उठ के जल्दी जल्दी बनाना था उनको। आशु यानी मेरे भाई ने भी मेरी हेल्प की बनाने के लिए, तो हम दोनों ने मिल के बनाया। और उन्होंने उनके लिए सारी चीज़ें जो भी थी नेसेसरी चीज़ें, वहाँ पे दुकानें ओपन होंगी कि नहीं होंगी, क्या है क्या नहीं है, उसके लिए थोड़ा राशन वगैरह भी मार्केट से ख़रीद के पैक करके उनको दे दिए। सब कुछ मतलब फिट एंड फाइन करके उनको भेजा है ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। वहाँ जाके सिर्फ अपना बनाना खाना है। अगर वो 5 दिन 6 दिन घर से बाहर ना निकले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा हमने करके उनको भेज दिया है, ठीक है। और बाकी वो अभी ऋषिकेश से भी आगे पहुंच गए हैं। उनका फ़ोन आया था, वो बता रहे थे ऋषिकेश से आगे पहुंच गए हैं। और उनके जाने के बाद फिर मैंने, अब 6 बज गए थे तो अब फिर सोना तो मुश्किल था, तो मैंने फटाफट अपना घर का जो भी काम किया ख़त्म करके 8 बजे थोड़ा सा विमान के पास थोड़ा सा देर लेटी तो मेरे को नींद आ गई और फिर मैं 10 बजे उठी और बहुत तेज़ नींद आ रही थी। जब भी आप बहुत जल्दी उठते हैं ना तो उसके बाद अगर आप सोने के लिए जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा नींद आती है। मेरे साथ तो स्पेशली ऐसा होता है, आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट मेरे साथ ऐसा ही होता है। और आई एम रियली सॉरी वो मोमेंट में कैप्चर नहीं कर पाई बिकॉज वो थोड़ा सा इमोशनल था। बिकॉज 2-2.5 महीने से 2-2.5 महीने से पापा हमारे साथ रह रहे थे और फिर वो चले गए। थोड़ा सा माइंड थोड़ा अपसेट सा, अजीब सा हो गया था और वो खुद भी बहुत ज़्यादा अजीब हो गए थे, मतलब सैड सा फील हो गया था। अकेले रहते ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो इसके लिए हमने उनको मतलब वो मोमेंट में कैप्चर नहीं कर पाई और मुझे ज़्यादा लगा भी नहीं कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उस समय थोड़ा सा अजीब हो गया था एज अ डॉटर, तो मैंने वो मोमेंट कैप्चर नहीं किया। बट येस ऑफकोर्स थोड़ा बुरा तो लगता ही है,
एंड यस गाइस, एक और चीज़ बताना चाह रही थी। एक ये प्रोडक्ट है अर्बन बोटेनिक नेचुरल केयर का, ये प्रोडक्ट है। इसकी डिटेल मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी में मेंशन कर दी है और इंस्टाग्राम आईडी पे भी पोस्ट कर दिया है इसके बारे में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं सारी डिटेल। में ज़्यादा डिटेल इस टाइम नहीं बताऊँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ओके। एंड मुझको ना, अगर मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं आती बनानी, बहुत छोटी छोटी सी थोड़ी सी चीज़ें आती हैं मुझे बनानी, लेकिन मुझे जितना भी बनाना आता है ना, मुझे वो बना के दूसरों को खिलाना बहुत अच्छा लगता है। समटाइम अच्छा बन जाता है, सबको पसंद आ जाता है, समटाइम नहीं पसंद आता। पर इंसान ही होना, गलती तो होती रहती है। एंड नाउ अभी विवान सोया हुआ है, ठीक है। वो आराम से उसके पापा ने उसको सुलाया और उसके बाद मुझे लगा कि मैं फटाफट अपना थोड़ा बहुत जो काम बचा हुआ है उसको ख़त्म करके आप लोगों से थोड़ी देर बात करूं, आप लोगों से ये चीज़ शेयर करूं, सो दैट इन फ्यूचर अगर मैं कभी इस मेमोरी को ओपन करके देखूं तो वही फील मुझे उस समय भी मिले जो इस समय मुझे महसूस हो रहा है। वन मोर थिंग गाइज, एक प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। वो छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड जो आजकल चल रहा है ना, उसके हिसाब से ही ये वो प्रॉब्लम। सो मैं पहले आप लोगों को शो करती हूँ कि क्या है वो चीज़, ठीक है। उसके बाद आप लोग अगर आपके आसपास में ऐसा कुछ होगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं आपको सारी डिटेल उसके बाद देती हूँ कि चलो देखते हैं फिर। यहाँ पे देखिए पुलिस वाले बैठे हैं और यहाँ पे डीएम वगैरह भी कल आ चुके हैं और ये सील हो चुका है। ये वाला एरिया पूरा सील हो चुका है, इधर से इधर तक, वहाँ से वहाँ पे क्लोज हो गए हैं और यहाँ पे ये एरिया पूरा सील हो गया है। और ये घर है जहाँ पे पाए गए थे। देखिए ये एरिया पूरा सील हो गया। अब यहाँ पे शॉप्स वगैरह, यहाँ पे एक शॉप थी वो बंद हो चुकी है। मेरे जस्ट घर के जस्ट साइड में ही एक लेडी थी, वो पॉजिटिव निकली है, कोरोना पॉजिटिव निकली है। उनके हस्बैंड की जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव थी, बट उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट थी। तो परसों रात को एक हॉस्पिटल की तरफ से गाड़ी आई और फिर वो उनको लेके चली गई। और उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कल यहाँ पे वो आए थे, कुछ लोग आए थे जिन्होंने पूरी बिल्डिंग सैनिटाइज की और हमारा जो एरिया था वो पूरा सैनिटाइज किया उन्होंने। और डीएम वगैरह पुलिस वाले बहुत सारे लोग आए थे, पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह बहुत सारे आए थे। उन्होंने वो एरिया ब्लॉक कर दिया, जो इधर से एरिया था उधर से वो सारा उन्होंने ब्लॉक कर दिया और बिल्कुल पूरा बंद करके रख दिया उन्होंने। अब उधर साइड की जो शॉप्स वगैरह हैं वो भी ओपन नहीं हो रही हैं और कुछ वहाँ पे कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। एंड सीरियसली वो हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहते थे। जब उनकी रिपोर्ट
पॉजिटिव आई, उनकी वाइफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वो एक ब्यूटिशियन थी, वो इधर उधर जाती थी लोगों के मेकअप करने के लिए एंड ऑल दैट। तो वो एक ब्यूटिशियन थी, तो उनका इधर उधर जाना बहुत होता था और उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं थे, कुछ भी लक्षण उनके अंदर नहीं दिख रहे थे कि वो उनको कोई ये प्रॉब्लम हुई हो। एक्चुअली वो गई थी हॉस्पिटल ऑपरेशन के लिए, उनको कुछ अंदर प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो उसके ऑपरेशन के लिए गई थी। तो आजकल हर व्यक्ति जो भी हॉस्पिटल जाता है सबसे पहले उसका कोरोना का टेस्ट होता है, तो उनका हुआ तो पॉजिटिव निकल गया। बाकी उनके अंदर कोई से भी लक्षण, उनके हस्बैंड से बात हुई थी, उन्होंने बोला उनके अंदर कोई से भी लक्षण उसके शो नहीं कर रहे थे, वो बस टेस्ट में आ गया तो उनको ले जाना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम थी। और जब हमारी कॉलोनी में सब लोगों ने जब ये सुना तो एकदम सुन पड़ गए सब लोग कि यार अपने घर के पास में एक्चुअली जिन जिन के घर के पास में ये प्रॉब्लम हुई है, तो सब लोगों को मैं समझ सकती हूँ कि कैसा महसूस हुआ होगा। तो वही एक मन में एक डर सा हो गया। और अब हम जितनी भी चीज़ें लाते हैं घर में, जब नहीं जाना तो हमारा बहुत कम हो गया इधर उधर। कभी बहुत मुश्किल से, बहुत इमरजेंसी हो, कुछ ज़्यादा लेके आना हो तो हम लोग बाहर जाते हैं। मतलब एक ही पर्सन बाहर जाता है, बार बार हर कोई पर्सन बाहर नहीं जाता है, एक ही पर्सन जाता है और वो आते हैं, फिर उनको सैनिटाइज वगैरह किया जाता है पूरी तरीके से। ओके, ये एक डर हो गया, तो इसलिए हम लोग ये बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। प्लस अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम काफ़ी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम काढ़ा बना के यूज़ कर रहे हैं, और ये अश्वगंधा, हिमालय की अश्वगंधा टैबलेट्स यूज़ करते हैं एक सुबह शाम को। एंड गिलोय क्वाथ, ये पतंजलि से मंगाया था गिलोय क्वाथ, ये भी हम यूज़ कर रहे हैं, काढ़े बना के पी रहे हैं, सो दैट हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और उस बीमारी से, तो क्या कोई सी भी बीमारी हो, उससे हम अच्छे से लड़ सकें, उसको फेस कर सकें। और जहाँ तक मेरा है, तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो विवान भी स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा। एंड सीरियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अब इन चीज़ों से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी 14 डेज़ के लिए वाला एरिया सील हो गया और ये गाज़ियाबाद रेड जोन में भी आ गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे और समझ ही नहीं आता क्या करें। तो हम लोग अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं और ये हम पी रहे हैं। और ये सारी चीज़ें आयुर्वेदिक है। आपसे मैं ये कहूँगी आप भी अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आपसे बनता है, जैसे भी बनता है वो कीजिए। एंड हाँ, काढ़ा बना के ज़रूर पीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुलसी पत्ता अगर आपके घर में नहीं है तो इधर उधर से लेके, और काफ़ी सारी चीज़ें, और आपके पास अगर ज़्यादा चीज़ें नहीं है तो कम चीज़ों का भी काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। मैं काढ़े की रेसिपी ज़रूर अपने यूट्यूब में ज़रूर शेयर करूँगी आपसे, जल्दी करूँगी, आज नहीं तो कल शेयर कर ही दूँगी, सो दैट आप लोग भी देख लें कि किस तरीके से काढ़ा बनाया जाता है और हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो आप लोगों के पास अभी नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ें जो आजकल जो लोग बना रहे हैं, समोसे, ये तो ठीक है, ये अपना एक तरफ है। बट अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी अच्छी चीज़ें हैं आप वो बनाइए, वो खाइए, हरी सब्जियां खाइए खूब सारी, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और जितनी कोशिश करें बाहर जाने से रुकिए। ठीक है, अपने घर पे रहिए। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, थोड़े से दिन तक रहेगी। बस थोड़े से दिन तक थोड़ा सेल्फ कंट्रोल कीजिए, घर के अंदर रहिए, घर के अंदर अपना टाइम बिताइए। अगर आपको बोरियत लग रही है तो कुछ, अब तो घर पे रहना ही है बहुत दिन तक, तो कुछ नए नए आइडियाज़ सोचिए और अपनी लाइफ को और इजी बनाइए। ओके, तो आज की मेरी जो वीडियो है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता ही, सॉरी बोलते बोलते ना हो जाता है। ठीक है, अगर आप हमारे न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट अगर मैं कोई सी भी वीडियो अपलोड करूँगी या फिर कोई सी भी एक्टिविटी होगी मेरे चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन आप तक इजीली आ जाएगा। और आप अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं ना, आपको अगर पूरा लास्ट तक देखेंगे ना तो लाइक बटन पे तो ज़रूर क्लिक कर दीजिए। ओके, वो एक्चुअली एक वो होता है कि सराहना,
मतलब आपने कुछ अच्छा किया है उसको, उसके लिए आपको थम्स का वो जो साइन होता है उससे लगता है कि सराहना मिली है, सपोर्ट मिला है, तो सामने वाले को लगता है कि अच्छा ठीक है, अच्छा किया, अब नेक्स्ट टाइम से इससे भी अच्छा करेंगे और अच्छी नॉलेज आप लोगों को देंगे। ओके। एंड हाँ, एक आजकल वीडियो चल रही है बहुत सारी, मैंने यूट्यूब पे भी देखी है और टिकटॉक पे भी देखी है कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वर्सेस यूपी। बस करो यार, ये जो एक बंदे ने कुछ कहा, दूसरे बंदे ने उसको सुनाया, फिर उसने सुनाया, फिर उसने सुनाया, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बाद में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज अभी वो टाइम तो है ही नहीं, और उस टाइम भी वो टाइम नहीं था जब एक गाल पे थप्पड़ मारते थे और दूसरा गाल आगे कर देते, उस टाइम भी वो नहीं था, गरम दल नरम दल दोनों बने हुए थे, ठीक है। तो इस टाइम कैसे हो सकता है? वैसे भी आजकल तो करप्शन इतना हो गया, तो ठीक है, एक ने कुछ गलत बोला फिर दूसरे ने उसको जवाब दिया, ये चीज़, ये कड़ी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ठीक है। इतनी सारी मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब वर्सेस, अरे ठीक हो गया, अब ख़त्म करो इस चीज़ पे, ठीक है। ये बकवास करने से अच्छा यूट्यूब ने ये किया और टिकटॉक ने ये किया, आई एम ऑल्सो यूट्यूबर, ठीक है, बट मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, इसने ये किया उसने वो किया, आप ख़त्म कर दो। इसके बजाय ऐसी वीडियो बनाओ जो आज कल के टाइम पे लोगों को हेल्प करे, ठीक है। लोगों की हेल्प करने के लिए वीडियो बनाओ, उनको जागरूक करने के लिए वीडियो बनाओ, वो तो ठीक है। लेकिन ये टिकटॉक वर्सेस और ये बस अब हो गया, ठीक है। टिकटॉक पे जो वीडियोस बना रहे हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, सब लोग टैलेंटेड हैं यार, सब लोग अच्छे से समझदारी से सब लोग बना रहे हैं, तो खुश रहो। जो टिकटॉक पे है, जो यूट्यूब पे है, सब लोग खुश रहो, अच्छे से रहो। नेक्स्ट टाइम से किसी को कुछ मत कहना, अदरवाइज सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगले टाइम पे सब लोग ध्यान रखेंगे। मेरे को एक पोएम याद आ रही है, वो क्या थी, मैथिली शरण गुप्त की एक पोएम है। मुझे सिर्फ, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी याद होती हैं, कुछ छोटी सी बड़ी सी चीज़ें कुछ ऐसी याद हो जाती हैं हमें, जो आगे तक याद रहती हैं, वो लास्ट तक याद रहती हैं। उसी तरीके से मैंने एक छोटी सी, जब मैं थी छोटी सी क्लास में, मैंने एक पोएम याद की थी, और वो मैथिली शरण गुप्त की थी, जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ओके, सो पोएम ऐसी थी, विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो जो याद कर सके सभी, हुई न यूं सुमृत जो प्रथा मरे प्रथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जी। एक छोटी सी लाइनें थी जो मुझे याद थी, और शायद जो पोयम है उससे थोड़ा थोड़ा तो मिलती ही होंगी, पूरा नहीं मिलता होगा, बट थोड़ा थोड़ा तो मिलता ही होगा। तो ये पोयम मुझे याद थी, और यही पोएम मैं कई बार अपने घर पे सब लोगों को सुनाती हूँ कि हाँ ये ऐसा है। हम लोग पूरे इस पोएम की तरह तो नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो हो ही सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं एक दो वीडियोस देखती हूँ कि लोग बुरी तरीके से मार खा रहे हैं, या बच्चे रो रहे हैं, या फिर थोड़ा स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा लगता है। एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें एक छोटा बच्चा था, वो नींद ऐसे ले रहा था नींद, तो उसके बाद वो गिर गया। यार वीडियो मत बनाओ, वीडियो तुम बाद में बना ले, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक है बनाने के लिए, थोड़ी सी अगर तुम उसकी हेल्प कर दोगे, उस समय उसको गिरने से रोक लोगे, या फिर उसको कुछ ला के दे दोगे, ठीक है, या फिर उसके लिए कुछ अच्छा कर दोगे, तो शायद वो वीडियो से जो लाइक मिलेंगे उससे ज़्यादा खुशी होने के बजाय जो तुम करोगे उससे ज़्यादा खुशी होगी। एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लाइक्स मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, उससे अगर आप खुश नहीं हैं तो फिर कुछ नहीं है, और वो हल्की सी मदद करने से अगर आप खुश हैं तो सब कुछ है। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। सबसे ज़रूरी है इस टाइम अपना और अपने घर वालों का ध्यान देना, डिस्टेंस बनाना सबसे, और सफाई का भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आती हूँ। अभी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी, बिकॉज मुझे बहुत कुछ देखना है, अभी बहुत जगह घूमना है, बहुत कुछ देखना है अपने विवाह के और अपने हस्बैंड के साथ, सबके साथ, अपनी फैमिली के साथ, बहुत जगह घूमना है, बहुत कुछ करना है।
बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप आप लोगों के पास भी होगी। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? केयर कीजिए अपनी। बाय बाय।